श्योर और बाकी सभी इस वक्त लगातार फायर क्वीन को देखे जा रहे थे, जो कि गुस्से से श्योर को देख रही थी और उसकी आंखों में तरबत आंसू भी थे। ऑफकोर्स एक तरीके से उसकी आज़ादी छीन ली थी, तो उसके आंख से आंसू आ ही गए थे। इतनी ज़्यादा खतरनाक फायर क्वीन को श्योर ने रुला दिया था और ऊपर से सबके सामने श्योर के नाम को भी खराब कर दिया था। सबको वो ये कह रहे थे कि श्योर ने उस बाल के बदले उसका फायदा उठाने की कोशिश की है और इसकी वजह से सब लोग शक बुरी नजरों से श्योर को देखे जा रहे थे। अरे मुझ पर यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। मैं तो चाहता था कि ये मेरे साथ शिकार पे चले, ये मेरे लिए कुछ ताकतवर बिस्तर को हरा देती, बस वैसे से वो बाल दे देता। लेकिन ये तो कुछ और ही समझ गई और मेरे ऊपर ही चढ़ गई और तो उस बाल को भी हासिल करने की कोशिश की। जब उससे मैंने अपने नीडो कोर में डाल दिया तो ये भी मेरे नीडो कोर में ही चली गई और इस बाल को हासिल कर लिया। और अब बताओ इसमें गलती किसकी है, मेरी या इसकी? और यह बेवकूफ़ कौन है? श्योर फायर खून के तब इशारे करते हुए कहता है, लेकिन फायर खून गुस्से में दिखने लगती है और उसकी आंखों से आग निकलने लगती है। जैसे श्योर एक दो कदम पीछे ले लेता है। देखो फायर क्वीन, गुस्सा मत करो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे हाँ श्योर बेकार लड़का है, अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे साथ रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। कब तक ऐसे में जंगल में भटकने का इरादा है? और तो और हम लोग हमारे पास स्पेशल पावर्स भी हैं। मैग्रॉन फायर क्वीन से कहता है, एक तो तुम लोगों ने मुझे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूँगी, समझे? फायर क्वीन श्योर और मैग्रॉन से कहती है, अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, हमें 2 दिन बाद निकलना है। श्योर सभी से कहता है, फलूना वो तो हैरान दिखने लगती है, 2 दिन बाद निकलना है, पर कैसे? और तो और मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है, मैं दूसरी सिटी कैसे जाऊंगी? अगर हम लोग आगे वाली सिटी जाएंगे तो हो सकता है कि वो लोग मुझे पकड़ लें और मेरी आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करें, जो कि है ही नहीं। फलूना वो श्योर से कहती है, मुझे पता है, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। श्योर वो फलूना से कहता है। अगली रात श्योर वो उस बच्चे को लेकर मैग्रॉन के साथ महल पहुंचता है, जहाँ पर सभी लोग हंगामा मचा रहे थे और सभी लोग बच्चे को ढूंढ रहे थे। श्योर अचानक से वहाँ अपीयर होता है और दरवाजे को खोलता है, जहाँ पर उसे वो राजकुमार दिख जाता है, जो कि श्योर को तुरंत ही अप्रोच करता है। लेकिन अचानक से उसे अपना बच्चा श्योर के ठीक सामने दिखता है, जो कि भागते हुए उसके पास आ रहा था। वो राजकुमार उस बच्चे को ऐसे चलते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही से गोद में ले लेता है। तो तुम ठीक हो गए? वो राजकुमार उस बच्चे को देखते हुए कहता है, मैं खराब हो गया था क्या? वो बच्चा नॉर्मली कहता है। उस बच्चे को श्योर के साथ भी बहुत मजा आया था। श्योर ने उसे बहुत ज़्यादा घुमाया था, टूर्नामेंट दिखाया था और रेड मंकी की फाइट भी दिखाई थी, जिसकी वजह से उस बच्चे को सच में बहुत ज़्यादा मजा आया था। माफ़ कर दीजिएगा, वो मैं इसे ठीक करने के लिए अपने साथ ले गया था। अगर मैं आपसे कहता तो आप शायद यकीन नहीं करते, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता था और इसके साथ क्या प्रॉब्लम है वो भी मुझे पता चल चुकी है, तो मैं बता सकता हूँ। श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता है, जैसे कि वो राजकुमार से अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो राजकुमार अपनी बीवी को उस बच्चे को थमा देता है और वो उसे लेकर उसे प्यार करते हुए ले जाती है। अब बोलो। वो राजकुमार श्योर से कहता है, उस आपके डीमंस है ना, वो सुन रहे हैं? श्योर उस राजकुमार से कहता है, वो सुन रहे हैं। वो राजकुमार इतना कहता है जिसके बाद असल बात यह है कि आपके बच्चे के अंदर किसी गॉड अप्रूव नाम के गॉड ने डार्क एलिमेंट को डाल दिया था, मतलब प्योर डार्क एलिमेंट, जो कि इसके बॉडी में पनप रहा था और साथ में उस गॉड अप्रूव की ताकत भी थी, जिसकी वजह से आपका बच्चा एक बीज बन के रह गया था। अगर आपका बेटा धीरे धीरे बड़ा होता और वो दोनों एनर्जी डार्क एलिमेंट और उस गॉड अपूर्व की जेन्स एक साथ मिल जाती है उस बच्चे के अंदर, तो गॉड अपूर्व से मार के वो पावर हासिल कर लेता और उस बच्चे के अंदर से जो पावर निकलती वो एक तरीके से गॉड अपूर्व की ही होती। और तो और उसके साथ डार्क एलिमेंट जो उसके साथ हमेशा के लिए मैच हो चुका है, मतलब मिक्स हो चुका है, वो भी गॉड अपूर्व के जीन्स के साथ आसानी से मैच कर जाती, जिसके कारण गॉड अपूर्व वो डार्क एलिमेंट को भी काबू कर पाता, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। और अब डीमन टीमन है तो आपको इस बारे में पता होगा ही कि कोई गॉड अगर डार्क पावर्स को काबू करने लगे तो क्या हो सकता है। श्योर उस राजकुमार से कहता और बदले में वो राजकुमार कुछ सोचने लगता। तुम सही कह रहे हो, मतलब हमें ध्यान रखना होगा। राजकुमार इतना कहता और वो वहाँ से श्योर से थोड़ी देर और बात करने के बाद और श्योर को कुछ गिफ्ट ऑफर करने के बाद, जिसे श्योर ने नहीं लिया था, वहाँ से चला जाता है। हाँ बैकग्राउंड तैयार हो? श्योर मैगन से कहता है। अगले दिन और अगली रात वो सलोना को लेकर उसी कमरे में आ जाता है। सलोना दीदी कुछ भी हो जाए आप यहाँ से नहीं जाइएगा, ठीक है? इस कमरे से आपको बाहर नहीं निकलना है। श्योर वो सलोना से कहता है, जिसके बदले में सलोना अपने सर को हाँ मिला देती है। अगली पल श्योर और मैग्रॉन वो अगले दिन तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट सिटी जाने के लिए। हाँ 5 स्टार सिटी, वैसे 5वें सितारे वाले कबीले में तो मैं रह ही रहा हूँ, वहाँ के ताकत से फेमिलियर रहूँ मैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें एडवांस होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें भी होती हैं, इसलिए श्योर मैग्रॉन से कहता। वहाँ पे लीडर बिली भी आ गया था और बाकी सारे टीम लीडर्स भी श्योर और मैग्रॉन और लीडर बिली को बाय करने आए थे। वैसे तुम्हारे पास तो फायर किंग है, वैसे ही 5 स्टार सिटी जाके वहाँ भी धमाका मचा ही दोगे। सारे टीम लीडर्स बिली और श्योर से कहते हैं। श्योर और बिली वो सभी सभी को बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं
श्योर के साथ काव्या थी, इसलिए ही उसे और बाकी सभी को उस रास्ते से जाना पड़ा था जहाँ पर उन्हें अपने नाम रजिस्टर करवाने पड़ते। रही बात फिलोना के डिमन की, तो वो श्योर के डिमोनिक कोर में था। देखते देखते श्योर, मैग्रॉन और ली डब्ल्यू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें तेज रोशनी का सामना करना पड़ता, जो कि उसी दीवार की उस तरफ थी। लेकिन वहाँ जाने से पहले उनके सामने कुछ लोग आते हैं। रुको, हमें तुम्हारी चेकिंग करनी होगी और तुम्हारी ताकत को जांचना होगा, क्योंकि तुम में से एक की उम्र 16 या 17 साल है। तो 16 के हो और तुम 17 के होने वाले हो, हैंडल करके। वो आदमी श्योर को देखते हुए कहता, जी आपने सही कहा। श्योर उसी आदमी को देखते हुए कहता, बच्चे होकर यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो आदमी श्योर से कहता, वो मैं बीफ टेमर हूँ। श्योर इस्माइल के साथ कहता, अच्छा तो क्या ये छोटी बच्ची भी बीफ टेमर है? हमें उल्लू समझा है। और हाँ, तुम्हारा नाम ली डब्ल्यू है ना? तुम अपने साथ इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर नहीं जा सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अपने पूरे खानदान को उठा के अगली सिटी ले जाना ये इलीगल है। अपने साथ तुम किसी एक को ले जा सकते हो, बस समझे? वो आदमी उस आदमी को देखते हुए, मतलब बिली को देखते हुए कहता, पर ये तो मतलब बिली हैरानी से कहता, उन सभी को यकीन ही नहीं हो सकता था कि श्योर एक बीस नंबर है। और वैसे भी आजकल 4 स्टार सिटी में कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। रेड मंकी, फायर किंग, बाप रे बाप, ऐसे फेमस लोग के दर्शन ही हो जाए तो कितना मजा आता। लेकिन यहाँ पर ये छोटे मोटे बच्चे और छोटा मोटा आदमी इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इतना कहते हुए वो वॉकी टॉकी पे कुछ कहने लगता है किसी और आदमी से। हम टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, श्योर इस्माइल के साथ कहता है, लेकिन हम तुम्हारा टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वापस लौट जाओ। वो आदमी श्योर का मजाक उड़ाते हुए कहता, जैसे कि उससे यकीन हो ही ना रहा हो कि सामने खड़ा लड़का वो सच बोल सकता है। अरे यार ये लोग तो। श्योर अपने सर को खुजाते हुए कहता, भैया इन्हें भी पंच मारो ना। काव्या श्योर से कहती है, और सामने मौजूद खड़े लोग वो ये बात सुन लेते हैं। हाँ, तुम्हारा भैया हमें पंच मारेगा तो हम उसे फूक के उड़ा देंगे, क्यों, ये चलेगा? इतना कहने के बाद वो आदमी हंसने लगता। जिसके बाद देखते देखते ली डब्ल्यू धीरे धीरे आ गया था। इन्हें मैं संभालता हूँ। इतना कहने पर ली डब्ल्यू धीरे धीरे आ गया था और फिर देखते देखते उसके हाथों में एक भयानक आग जलनी शुरू हो जाती है, जो किसी आंखों से और हाथ से निकल रही थी। देखते देखते वो आग फैलते हुए एक बड़ी सी दीवार का शेप लेती है और उन सारे आदमियों को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन आदमियों को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वो आग सच में बहुत ज़्यादा गर्म थी और उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती थी। ये क्या तुम लोग? वो आदमी हैरानी से कहता, हम पे हमला हुआ है, हम पे हमला हुआ है। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता, और देखते देखते वहाँ पर अचानक से बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं और काफ़ी सारे एलियन रोबोट्स और काफ़ी सारे इंसान आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। एलियन रोबोट्स? श्योर हैरानी से कहता, क्योंकि एलियन रोबोट्स किसी के सामने झुके, श्योर ने कभी ये सोचा नहीं था। लेकिन देखते देखते वहाँ पर 2 एलियन भी आते जो कि खतरनाक दिख रहे थे और उनके ऊपर कुछ ह्यूमन भी बैठे हुए थे। लगता है 5 स्टार सिटी में ह्यूमंस ने एलियंस के ऊपर भी कब्जा किया। हाँ, श्योर इस्माइल के साथ कहता, क्या हुआ यहाँ पर? एक आदमी जो ज़्यादा सुपीरियर लग रहा था वो आते हुए कहता। वो ली डब्ल्यू वो इस्माइल के साथ उस आदमी को देखता और देखते देखते वहाँ से चारों बगल से वो आग चली जाती है। देखिए, आप यहाँ के सुपीरियर लग रहे हैं। जहाँ तक है यहाँ आने वालों को अच्छे से चेक किया जाता, लेकिन ये लोग हमें बिना चेक किए ही वापस भेजने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्हें बस मजा चखा दिया। क्यों, गलत किया? और इन तो मैं अपनी ताकत दिखा रहा था ताकि ये समझे कि यहाँ पर कौन लायक है कौन नहीं। ली डब्ल्यू इस्माइल के साथ उस सुपीरियर आदमी को देखते हुए कहता, मान गया कि तुम लायक हो, लेकिन तुम्हारे पीछे वो तीनों बच्चे वो लायक हैं? तो किसी बॉडी बना लेने से ये नहीं होता है कि उसने नीरो को जनरेट कर लिया। उन दोनों की उम्र साफ साफ कम देखी जा सकती है। वो सुपीरियर श्योर, मैग्रॉन और काव्या की तरफ देखते हुए कहता, तो लगता है श्योर तुम दोनों को भी अपने आप को साबित करना होगा। इतने कहने के बाद ली डब्ल्यू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता, वो भी बिना डरे। वो सारे सुपीरियर्स और बाकी सारे ह्यूमंस एलियंस श्योर को देखने लगते हैं कि अब वो क्या करने वाला है। श्योर वो काव्या के नीचे उतारता है, उसके सर को फैलाता है और उसके बालों को ठीक करता है। जिसके बाद देखते देखते श्योर और मैग्रॉन अपने दोनों हाथों को आगे करते हैं और देखते देखते श्योर के हाथों में खतरनाक बिजली दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि तेजी से आगे शूट होती है। और देखते देखते वो बिजली उन सभी से टकराने से पहले किसी गुब्बारे की तरफ फूट जाती है और उस बिजली के छोटे छोटे टुकड़े चारों बगल फैल जाते हैं, जो कि कुछ कुछ आदमियों को लगकर करंट भी दे रहे थे, लेकिन ज़्यादा नहीं। श्योर ने अपने उस ठंडक पे अच्छे से काबू रखा था। देखते देखते मैग्रॉन के हाथ से एक छोटी सी लाइट बॉल निकलती है, जो कि सामने जाके फट जाती है और वहाँ चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है, जिसके कारण वो लोग ठीक से खुद देख नहीं पा रहे थे। और जब वो रोशनी वहाँ से हटती है तो श्योर, मैग्रॉन और काव्या वहाँ से गायब थे। मस्त पूरे 5 स्टार सिटी में छिपके चले गए। वो आदमी अपने सुपीरियर से कहता, वो गए इसलिए हैं क्योंकि वो लोग काबिल है। हमें चकमा दे दिया, मतलब वो काबिल ही हैं, समझे? इनका नाम रजिस्टर कर दो। वो आदमी इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। मुझे लगा था कि रेड मंकी का लीडर आएगा, उससे मिलूंगा, उसके साथ फोटो खिंचाकर, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक बच्चा आया और हमें बेइज्जत करके चला गया। वो आदमी गुस्से में फुसफुसाते हुए कहता,
और वहाँ से चला जाता है। श्योर, मैग्रॉन, बिली और बाकी सभी उस बड़े से दीवार को क्रॉस करते हैं। उस ट्रांसपेरेंट दीवार को क्रॉस करने के बाद श्योर और मैग्रॉन और सभी के सामने एक बहुत बड़ी सिटी थी जो कि कमाल की लग रही थी। हर बार की तरह श्योर जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे उससे कमाल की सिटीज़ दिखेंगी, कमाल की टेक्नोलॉजी दिखेगी, कमाल की नई चीज़ें भी दिखेंगी। और देखो गाइस, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है कि मैग्रॉन की आइडेंटिटी कैसे बन गई। ठीक है, मैग्रॉन जो है वन स्टार सिटी से ही आगे बढ़ते हुए आ रहा है ना। तो वन स्टार सिटी में ऐसा हुआ जैसे कि अगर कोई वन स्टार सिटी में जन्म लेता है और वो अपने हाथ को पहली बार फाइट के लिए रजिस्टर करने के लिए डालता है अपने हाथ को किसी भी मशीन के ऊपर, तो वहाँ पर उसका नाम नए तरीके से रजिस्टर होता है एक तरीके से। ठीक है, जैसे फ्लेयर का हुआ और मैग्रॉन का हुआ, तो वहाँ पर एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। क्योंकि वन स्टार सिटी में कमज़ोर लोग रहते हैं, पहली बार कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे अपनी आइडेंटिटी को बनाने का मौका मिलता है। लेकिन अगले सिटीज़ में ये सब नहीं होता है, वहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, लेकिन वन स्टार सिटी से दूसरा सिटी जाते समय एक तरीके से बैकग्राउंड के पास उसके वन स्टार सिटी का बैकग्राउंड था कि वो वन स्टार सिटी से है। ठीक है, वन स्टार सिटी में उसका जन्म हुआ होगा, उसने लेट से अपनी आइडेंटिटी बनवाई होगी क्योंकि वहाँ कमज़ोर लोग रहते हैं। तो ये सारा सीन है एंड यही कन्फ्यूजन थी कुछ लोगों को। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया है। मैग्रॉन, रात होने से पहले हमें कमरा चाहिए होगा। श्योर, मैग्रॉन से कहता है। तो 20 दिन में ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, क्यों? वो बिली श्योर से कहता है। वैसे उस औरत ने मुझे कुछ दिया था। श्योर स्माइल के साथ उस पर्ची को खोलते हुए कहता है। वो वही औरत थी जिसे श्योर ने बचाया था उसके बच्चे के साथ, जब वो दोनों मरने वाले थे उस एलियन के हाथों, लेकिन श्योर ने उसे बचा लिया था। और यहाँ आते समय उस औरत ने अपने बच्चे के साथ एक चिट्ठी को श्योर को दिया था। श्योर को ये कहा गया था कि वो चिट्ठी वो अगली सिटी जाके खोले, अच्छा रहेगा। इसलिए श्योर उस चिट्ठी को खोल रहा था। तो चिट्ठी में लिखा है कि मेरा भाई 5 स्टार सिटी में रेड हैंड टीम का लीडर, जिसका नाम है विकास। मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन मैंने भाग के शादी की है, इसलिए वो मुझसे थोड़ा गुस्सा है। और मैं 5 स्टार सिटी जा भी नहीं सकती हूँ बिना उसके परमिशन के, ना ही वो मुझे लेने आता है। लेकिन तुमने मेरी मदद की, अगर वो ये जानेगा तो शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। और हाँ, उसे ये कहना है कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था, रेड हैंड टीम का लीडर विकास। वहीं चले? नहीं, रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्या पता वो अकड़ू हो। पहले एक काम करते हैं, पहले 20 तक ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। हाई रैंक या लोअर रैंक? यहाँ पे लोअर रैंक और हाई रैंक के लिए कौन से रैंक हासिल करना है वो हमें नहीं पता, तो पहले लोअर रैंक चलते हैं। मैग्रॉन श्योर को आइडिया देते हुए कहता है, लेकिन श्योर ये देखता है कि लीडर बिली ऑलरेडी जा चुका है। हाँ, साथ में जाना अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमारे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता है और मैग्रॉन भी उसकी बात समझ जाता है। वो लोग उस सिटी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। श्योर और मैग्रॉन वहाँ की टेक्नोलॉजी देख के सच में शॉक्ड हो गए थे। वहाँ पे रोबोट्स खाना बना रहे थे और एक तरीके से होटल चला रहे थे। ये सभी एलियन रोबोट्स हैं, इन सभी को टीम किया गया है। श्योर हैरानी से कहता है, वैसे हमें पहले फायर क्वीन के बारे में जानना है, मतलब फायर किंग फायर क्वीन क्या होते हैं। श्योर एक्साइटेड होते हुए कहता है, उसे ये जानना था क्योंकि सच में उसे ये कोई बता ही नहीं रहा था। काबिल बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, क्या क्या के उसे सर खराब कर दिया था। इसलिए श्योर अब जाके जानना चाहता था कि फायर क्वीन और फायर किंग होते क्या है। सुनो बच्चे, तो मुझे लगता है कि तुम लोग बाहर घूम के गलती कर रहे हो। एक आदमी श्योर और बैकग्राउंड को देखते हुए कहता है, माफ़ कर दीजिए, हमें यहाँ के मतलब सीनियर सेक्शन में जाना है। वो कहाँ है? श्योर पहले तो स्कूल के बारे में कहने वाला था, लेकिन उसे सीनियर सेक्शन कहना ज़्यादा अच्छा लगा। सीनियर सेक्शन? तुम तो भी बच्चे हो, तुम्हें सीनियर सेक्शन में जाके क्या काम मिलेगा? और तुम्हें पता है ना कि जब तक नीरो को ना जनरेट कर लो तब तक स्कूल से बाहर नहीं आना है। स्कूल से बाहर वही लड़के आते हैं या फिर वही लड़की आती है जो कि नीरो को जनरेट कर ले, और फिर वो सीनियर सेक्शन में जाते हैं। क्या पर धीरे धीरे ताकतवर होने के बाद वो अपनी लाइफ यहाँ जी सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग ताकतवर नहीं हो पाए तो निचली सिटी में भेज दिए जाते हैं। तो मैं ताकतवर बना है या नहीं, जैसे जाओ स्कूल जाओ। वो आदमी एक तरफ इशारा करते हुए कहता है और उस तरफ एक खतरनाक सा और प्यारा सा स्कूल था जहाँ पर प्रोटेक्टिव फील्ड भी लगी हुई थी। वो स्कूल है? श्योर वो उस आदमी से कहता है, वही स्कूल है, जाओ। वो आदमी फिर से श्योर से कहता है और श्योर और मैग्रॉन उसी तरफ मुड़ जाते हैं। श्योर स्कूल जाके क्या मिलेगा तुम्हें? मैग्रॉन श्योर से कहता है, वहाँ पर ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास नीडो कोड नहीं है, और जहाँ तक है वो लोग इसी सिटी में पले बड़े हैं तो उन्हें फायर किंग और फायर क्वीन के बारे में पता होगा, है ना? श्योर वो मैग्रॉन से कहता क्योंकि आपको फायर क्वीन वो श्योर से इतना ज़्यादा गुस्सा थी और उसके नीडो कोड में ऐसे गाल फुला के बैठी थी कि वो कुछ बताने तो नहीं वाली थी, चाहे श्योर उसके कितने भी पाँव क्यों ना पकड़ ले। श्योर देखते देखते उस बड़े से स्कूल के सामने पहुंचता है और उस प्रोटेक्टिव फील्ड को छूता है, जिसके कारण वो श्योर उस प्रोटेक्टिव फील्ड के अंदर नहीं जा पा रहा था। अपनी पहचान बताएं। वहाँ पर एक अजीब सी इमेज फॉर्म होती है जो कि इंसान की जैसी लग रही थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी, वो मशीन ही थी। माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ के टीचर्स से मिलना है, कुछ काम है मुझे। श्योर उस मशीन से कहता
अच्छा, क्या आप अपनी पहचान मुझे पहले बता सकते हैं? वो अजीब सी मशीन वो फिर से यही कहती है, "अ, ठीक है, ये शायद एआई है और ये हमारी बात समझ सकता है, हमारी बात का जवाब दे सकता है, बस इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकता।" श्योर है, मन में सोचता, देखिए, मैं 4th सिटी से इवॉल्व होकर यहाँ आया हूँ। मेरी उम्र 16 साल है और 2 महीने बाद मैं 17 का हो जाऊँगा। मुझे यहाँ के टीचर से मिलना और मैं एक बीच टेमर भी हूँ। श्योर उस एआई से कहता है, अच्छा मज़ाक कर लेते हैं आप। आपको नहीं लगता कि आपको झूठ नहीं कहना चाहिए? 5 स्टार सिटी में झूठ नहीं कहना चाहिए। वो एआई, वो श्योर से कहता है और श्योर अपने सर को पकड़ लेता है। अरे यार! ये देखो, इतना कहने के बाद श्योर अपने ठंडा एलिमेंट को बाहर निकालता जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। ये फुलझड़ियाँ मेरे सामने मत जलाओ। वो एआई फिर से श्योर से कहता है, अरे यार! इसे इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं और ना ही ये मेरे पावर को देख सकता है, पहचान सकता है और जाँच सकता है। इसलिए इसे नहीं पता कि मैं बीस्टमर हूँ या नहीं। श्योर इतना सोच ही रहा था इतने में ही उससे अंदर में एक खूबसूरत सी औरत जो कि टीचर लग रही थी, वो वहाँ से गुजरते हुए जा रही थी। श्योर अपने हाथों को हिलाता, एक्सक्यूज़ मी, इधर देखिए। श्योर उस टीचर को बुलाते हुए कहता है, लेकिन वो उसकी बात सुनती ही नहीं है। वो उसकी तरफ देखती तो है लेकिन वहाँ से मुड़ के चली जाती है। गरीब कहीं के, स्कूल में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो पक्का रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। वो टीचर इतना बोलते हुए चली जाती है। श्योर को तो उसकी बात सुनाई नहीं दी थी लेकिन श्योर को अजीब भी लग रहा था। अरे यहाँ के टीचर फंडे हैं क्या? दिखता नहीं कि एक स्टूडेंट बाहर चिल्ला रहा है। श्योर वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता, अब कहाँ चले? बैकग्राउंड श्योर से कहता, क्या यार, कहाँ जाए? यहाँ के टीचर्स तो बेवकूफ़ हैं। लेकिन जहाँ तक है, रात नहीं, छुट्टी के समय जब छुट्टी होगी तो पक्का सारे टीचर्स बाहर तो आएंगे ही। लेकिन छुट्टी लेट होती होगी तो? श्योर फिर से मन मन सोचता है, श्योर देखो, रात होने से पहले हमें कैसे भी रहने के लिए जगह ढूंढना होगा, समझे? बैकग्राउंड श्योर से कहता, हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। श्योर एक बार उस स्कूल की तरफ देखता और वहाँ से पलट के जाने लगता। अगले पल श्योर को काफ़ी सारे बच्चे जो कि श्योर के ही उम्र के थे और 16-17 साल के, 15 साल के, 14 साल के थे, वो बाहर आते हुए दिखते हैं। श्योर उन सभी को इशारा करता है लेकिन वो सभी श्योर के इशारे का मतलब कुछ और ही समझ रहे थे। ये भगवान, ये दोनों लड़के तो प्रोटेक्टिव फील्ड से बाहर चले गए। ऐसे तो ये लोग मारे जाएंगे। बाहर ताकतवर लोग रहते हैं, उनके ताकत के फोर्स के अंदर ये लोग पिछक जाएंगे। कुछ लोग हैरानी से चिल्लाते हुए कहते हैं और वहाँ भगदड़ मच जाती है और सभी लोग श्योर के और मैग्रोन की तरफ आने लगते हैं। देखो दोस्त, अंदर आ जाओ। देखो तुम्हारे पास आईडी कार्ड होगा ना, उसे यहाँ डालो, अंदर आ जाओ। वो बच्चे श्योर से कहने लगता है लेकिन श्योर को उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं क्या? श्योर मैग्रोन से पूछता है। शायद। मैग्रोन भी शायद कहता है, ओहो, इनको लग रहा होगा कि मैंने उनके टीचर को छेड़ा है। अरे यार, लेकिन श्योर मन ही मन सोचता है और उन बच्चों को भी रियलाइज़ होता है कि ये दोनों स्टूडेंट उनके स्कूल के तो है ही नहीं, इसलिए वो लोग थोड़ा हैरान दिखने लगते हैं। श्योर इशारों में ही उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करता है कि वो अंदर कैसे आ सकता है और श्योर अपने नीरो को की तरफ इशारा भी करता है एक गोल से शेप का। ये कह रहा है कि इसका दिल बहुत बड़ा है, इससे अंदर आने दो। एक बच्चा उस बात का मतलब नहीं समझ पाता और ये कहता है, दिल बड़ा है तो अंदर आने दो, ये कौन सा मतलब हुआ? देखो दोस्त, तुम्हें अगर अंदर आना है तो तुम्हें अपने आईडी कार्ड को यहाँ डालना होगा, यहाँ पर अपने स्टूडेंट आईडी को। वो बच्चा बोलता है। श्योर इसके बात को थोड़ा बहुत समझता है। अब स्टूडेंट आईडी कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो 20 नंबर का आईडी है। स्टूडेंट आईडी है भी तो वो तो 1 स्टार सिटी का है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टार सिटी का, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करेगा और मैंने उन्हें कहाँ फेंक दिया पता भी नहीं। 20 नंबर के आईडी कार्ड को डालूँ? श्योर मन में सोचता है और देखते देखते वो अपने 20 नंबर वाले आईडी को निकाल के उस मशीन के ऊपर डाल देता है। वो एआई जैसे ही उसे स्कैन करता है, अगले ही पल वो पूरी प्रोटेक्टिव फील्ड जो कि ब्लू कलर की थी वो लाल हो जाती है और वहाँ पे एक साइलेंट बनना शुरू हो जाता है। अब ये क्या हुआ? श्योर हैरानी से कहता है और सारे बच्चे वो श्योर से डरने लगते हैं और पीछे हटने लगते हैं। ये कोई बहरूपिया है, ये कोई बहरूपिया है, ये तो हमें मारने आया है, भागो। सभी बच्चे चिल्लाते हुए स्कूल के अंदर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पीछे से पता नहीं क्यों ताकतवर लोग आ रहे थे। बहुत सारे एलियन शिप्स वो उड़ते हुए श्योर की तरफ आ रही थी। मैंने कुछ गलत किया है क्या? श्योर मैग्रोन से कहता, मुझे तो नहीं लगता। देखो हमारे साथ काव्या है, एक तरीके से हम लोग इनसे ये कह सकते कि हम लोग काव्या के एडमिशन के लिए आए थे, समझे? मैग्रोन श्योर को समझाते हुए कहता और श्योर को भी ये आइडिया अच्छा लग जाता। एक तरीके से काव्या श्योर के सीने से चिपक के थी, इसलिए श्योर के बॉडी से जो पावर निकल रही थी तो बाहर से आ रही पावर वो काव्या का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी क्योंकि श्योर के पावर ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। श्योर ये देखता कि सामने से बहुत सारी शिप्स और बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं और ताकतवर लोग वो बड़े बड़े पंख को फैलाते हुए आगे आ रहे थे। ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। श्योर बड़बड़ाते हुए कहता। अगले ही पल कुछ लोग एक हाईटेक गन लेकर श्योर के सामने आते हैं और वो 2 लोग थे। देखते देखते वो मैग्रोन और श्योर पे गन पॉइंट कर देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ कुछ गलत करने नहीं आए। श्योर वो सभी से कहता, गलत करने नहीं आए हो तो एक
फर्जी कार्ड का इस्तेमाल इस स्कूल में घुसने के लिए क्यों कर रहे हो? वो आदमी श्योर से कहता और श्योर वो अपने सर को खुजाने लगता। ऑफकोर्स यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं वो उसे थोड़ी पता था।